कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एलन मस्क ने ट्विटर के CEO के पद से किसे टर्मिनेट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पराग अग्रवाल। ठीक है, तो याद रखना है कि एलन मस्क ने ट्विटर के जो CEO थे उनको टर्मिनेट कर दिया है। तो वो कौन थे? पराग अग्रवाल। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडियन वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन वैक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है AK गोयल को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो उसका जो राइट आंसर है वो है युवराज सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि दुनिया के टॉप 10 विजी एयरपोर्ट में किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया, यानी भारत का कौन सा हवाई अड्डा है जो दुनिया के टॉप 10 विजी एयरपोर्ट में शामिल है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दुनिया के टॉप 10 विजी एयरपोर्टों में से एक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि छठ पूजा महापर्व कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि छठ पूजा महापर्व कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 28 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किस राज्य के सांसद ने मैं भी सुभाष हूँ अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पूछा गया है कि वो कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो मैं भी सुभाष हूँ अभियान लॉन्च किया गया है। तो वो है लद्दाख। ठीक है, तो याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि मैं भी सुभाष हूँ ये अभियान कहाँ पर चल रहा है। तो ये कहाँ चल रहा है? लद्दाख में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि CCI के कार्यवाहक अध्यक्ष का मतलब होता है कुछ अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वो कौन है? संगीता वर्मा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। यानी पूछा गया है कि सैटर्न अवार्ड यानी 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो वो फिल्म है RRR यानी RRR। ठीक है, तो याद रखना है कि आपसे पूछा जाए सैटर्न अवार्ड जो 2022 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है तो वो कौन सी फिल्म है। तो वो फिल्म है RRR। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आज का अंतिम पॉइंट है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है। यानी भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना है। तो नीदरलैंड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है। तो वो नीदरलैंड है। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन किया। तो फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर से संबंधित ही 30 अक्टूबर की जो करंट अफेयर होगी उससे संबंधित तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।